अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट। पालघर जिला के नाला सोपारा से एक बार फिर बंदूक की गोलियों के गूंजने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस फायरिंग में बलराम गुप्ता और राजकुमार गुप्ता नामक 2 लोग जख्मी हो गए हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस फायरिंग में हमलावरों ने एक के बाद एक 4 राउंड फायरिंग किया है। पालघर जिला के नाला सोपारा से आए दिन जिस प्रकार क्राइम की खबरें आ रही हैं, उसे देखकर लगता है मानो नाला सोपारा क्राइम का गढ़ बनते जा रहा है। वहीं पालघर जिला के नाला सोपारा से इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, जिसे पुलिस ने चिन्हित किया है। यह नाला सोपारा मोरेगांव रोड का वही क्षेत्र है जो रविवार की रात में करीब 9:30 बजे बंदूक की गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा था। अचानक बंदूक की गोली चलने की आवाज़ सुनकर यहाँ के लोग डर के मारे सहम गए और उनमें हड़कंप मच गया था। रात के अंधेरे में अचानक हुई इस फायरिंग में बलराम गुप्ता और राजकुमार गुप्ता नामक 2 लोग जख्मी हो गए। इसमें एक की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं इस फायरिंग में गोली लगने से घायल बलराम गुप्ता का कहना है वो अपने दोस्त के साथ खड़े थे, तभी अचानक उनके पीछे से किसी ने उन लोगों के ऊपर गोली चलाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि 3 हमलावर मोटरसाइकिल पर मस्त लगाकर आए थे और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। अभी तक इस घटना के कारण का पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके हमलावरों की तलाश में जुट गई है। अब हमलावरों की गिरफ्तारी के बाद ही इस घटना का सही पता चल पाएगा कि हमलावर कौन थे, इन्होंने इनके ऊपर गोलियां क्यों चलाई, आखिर इनकी हमलावरों से क्या दुश्मनी थी। वहीं इस फायरिंग में गोली लगने से घायल बलराम गुप्ता और उनकी बहन का क्या कहना है, सुनते हैं। क्या हुआ था गोली जी? कुछ आइडिया नहीं है। हम लोग खड़े थे आगे और पीछे से सडनली फायर हुआ तो एक गोली लगी, दूसरी गोली लगी, फिर तीसरा जब उसने फायर किया तो मैंने भागा वहाँ से। उसके बाद तो उसी राजू को किसने मारा और मैंने भी उसने पूरा मुंह पे मास्क पहना था, मैंने भी देखा नहीं किसने मारा। हम लोग को कुछ आइडिया ही नहीं किसने मारा। पीछे से एक्चुअली उसने पीछे से मारा था और प्लस मास्क पहना था और 3 जन आए थे। वहाँ के लोग बोले कि 3 जन बाइक पे बैठ के आए थे। कौन सी गाड़ी थी आप बता सकते हो? जुपिटर बाइक थी, जुपिटर TVS की जुपिटर बाइक थी। कितनी बजे घटना है? अभी ये कुछ आधा घंटा हुआ रहेगा, ऑलमोस्ट ज़्यादा उससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ रहेगा। किस किस पे हमला हुआ है? आप पर? मेरे पे और मेरे दोस्त पे हुआ। क्या हुआ था मामला, क्या हुआ? आपके भाई कैसे घायल हो गए? 8 बजे मैं अपने दुकान में काम कर रही थी। फिर उसके बाद एक लड़का आया, बोला बहन चलो आपके भाई को उधर मारे। मेरे पापा को भी बोले, पर मेरे पापा डायबिटीज़ के पेशेंट है, इसकी वजह से वो आस नहीं चल पाए। तो फिर मैं भाग के गई, देखी मेरा भाई रोड पे गिरा हुआ है, उसको कोई भी उठा रहा नहीं था। प्लस उसको कितने लोगों को मैं बोली उठाओ चलो दवाखाने लेके जाए, कोई इधर उधर में मुंडी पूरा घुमा रही हूँ, कोई आ ही रहा नहीं। फिर एक ऑटो वाले को बुलाया, वो भी नहीं रुका। फिर एक आंटी थी, उनके पहचान का ऑटो वाला था, फिर कैसे कैसे उनको रुकाए, रुको। फिर वो ऑटो में इंसान हैवी होने की वजह से उठ रहा नहीं था, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ऑटो में वो गिर गया। फिर उसके बाद मेरे पापा 2 मिनट बाद मेरे पापा आए धीरे से, मेरे थोड़ी देर बाद
वो धीरे धीरे आ रहे थे। फिर मेरे पापा मैं और एक लड़का और वो हम 3 जन मिलके उसको फिर रिक्शे में बिठा के सरकारी हॉस्पिटल लेके गए, नालासोपारा के म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद वहाँ हम लोग का वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ भी स्टाफ वगैरह थे, वहाँ के डॉक्टर लोग थे प्रॉपर, उन्होंने किया स्टेपलर वगैरह किया। कम से कम 40 स्टेपलर मतलब 40 टाँके लगाए होंगे। फिर उसके बाद उनके बैक साइड कमर में ना गोली लगी थी, वो गोली बहुत ही अंदर डीपली पहुंच गई थी। तो उसकी वजह से डॉक्टर बोले कि ये हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है, आपको शताब्दी जाना होगा। तो हम लोग बोले सर शताब्दी तो बहुत ही दूर है, उसको जाने में 2-3 घंटा लगेगा। तो फिर दूसरे किसी शायद सीनियर या जूनियर डॉक्टर ने किसी ने बोला कि सिद्धि में, तो फिर बोली रिद्धि सिद्धि, तो बोले हाँ रिद्धि सिद्धि में लेकर जाइए, वहाँ की फैसिलिटी आपको सब ऑन द स्पॉट उधर ही सिटी स्कैन कराना पड़ेगा और उधर सिटी स्कैन हो जाएगा और ऑन द स्पॉट कहाँ गोली है, कितनी गोली है, इंजर्ड पे। फिर यहाँ आए तो पता चला कि एक नहीं 3 गोली लगी है। एक गोली पूरे हाथ को पार करी है, देखो इतना पूरा ब्लड पकड़ने में लगा। अभी क्या हालत है आपके भाई? अभी फ़िलहाल रात को 11 बजे तो यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए, फिर 3 बजे तक उनका कुछ 3, 3:30, 4 बजे तक ऑपरेशन हुआ। बट अभी तक मॉर्निंग का 8 बज गया पर अभी तक होश नहीं आया उनको। वो इस फायरिंग की घटनाओं को लेकर पुलिस का कहना है कि इसके जांच के लिए पुलिस की 2 टीम बनाई गई है। या ठिकाणी बारच्या समोर फायरिंग झालेली आहे। या ठिकाणी 2 जे जखमी आहेत या ठिकाणी सब, बाकी जे ज्यांनी फायरिंग केला आणि वार केलेले आहेत ते लोक या ठिकाणी निघून गेलेले आहेत। आमच्या सर्व पोलीस स्टाफ या ठिकाणी हजर आहे आणि त्याच्या 2 टीम पाडलेल्या आहेत आणि त्याप्रमाणे आमचं काम चालू आहे। सर एकूण घटना कोणत्या कारणामुळे झाली काय? नाही, अद्याप ते काही स्पष्ट झालेलं नाही की कोणत्या कारणास्तव जखमी झालेला आहे। 4 राऊंड फायर झालेले आहेत यात आणि डोक्यामध्ये वार झालेले आहेत, पण जखमी 2 आहेत। काय अजून ते बॅकग्राऊंड शोधायचं काम चालू आहे आमच्याकडे। हिंदी क्या घटना हुई?